तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप PMMVY ऐप से अपने लाभार्थियों का फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके फ़ोन में दो ऐप्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहली ऐप हमारी है PMMVY सॉफ्ट ऐप और दूसरी है हमारी आधार फेस RD ऐप। आधार फेस RD ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी PMMVY ऐप है वो फ़िलहाल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्रॉपरली PMMVY की वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि आप PMMVY सॉफ्ट ऐप को केवल PMMVY की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आधार फेस RD एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर आधार फेस RD पर भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आप इसे प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार फेस RD पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये लिंक भी मेरा डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाता है और मेरे फ़ोन में फ़िलहाल ये एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, इसीलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से बैक करती हूँ और बैक करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आप PMMVY ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर PMMVY ऐप पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब मैं इसे दोबारा से डाउनलोड करती हूँ, तो यहाँ पर डाउनलोड अगेन पर जाएं और आप देखेंगे कि मेरी ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। तो मैं इसे यहाँ से ओपन करती हूँ। तो चलिए मैं इसे यहाँ से फिर से ओपन करती हूँ। तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है, डू यू वांट टू अपडेट दिस ऐप। तो हम इसे अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। तो हम इसे यहाँ से डन करते हैं। डन करने के बाद आप देखेंगे कि मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। PMMVY सॉफ्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से इसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो चलिए हम यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास आता है लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। ऐसा इसीलिए आता है कि जब हम अपनी PMMVY की साइट को ओपन करते हैं तो हम बिना साइन आउट करे ही बैक कर देते हैं, जिस कारण हमारे पास जब हम दोबारा से अपनी PMMVY की साइट या एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ये समस्या आती है। तो इसीलिए आप जब भी PMMVY की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर काम करें तो काम ख़त्म होने के बाद प्रॉपरली साइन आउट करें। यदि आप प्रॉपरली साइन आउट करेंगे तो आपके पास ये समस्या नहीं आएगी। तो हमें पहले यहाँ पर इन्हें लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस पर जाएंगे और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर डालेंगे। तो चलिए हम इनका मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। तो चलिए हम OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम लॉग आउट करते हैं और जैसे ही हम लॉग आउट करते हैं हमारे पास मैसेज आता है, लॉग आउट सक्सेसफुली फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। यानी कि अब आपका PMMVY का अकाउंट यानी कि आपकी PMMVY की ID सभी फ़ोन, कंप्यूटर आदि से हटा दी गई है, यानी कि साइन आउट हो गई है जहां वह पहले खुली हुई थी। और अब आप आसानी से अपने PMMVY अकाउंट यानी कि PMMVY ID को ओपन कर सकते हैं और अब आप फिर से लॉगिन पेज पर पहुंच जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र ID
और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। तो चलिए हम OTP डालते हैं और 6 अंकों का OTP डालने के बाद हम इसे वैलिडेट करते हैं। OTP को वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन वर्कर द्वारा इस वर्ष कितने बेनिफिशियरी एनरोल किए गए हैं, यानी कि बेनिफिशरीज एनरोल्ड इन 2025-26 इनके द्वारा 10 बेनिफिशियरी एनरोल किए गए हैं इस साल। साथ ही इनके ड्यू लिस्ट में 11 पेंडिंग हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जो आपके लाभार्थी हैं उनका FRS कैसे करेंगे। तो FRS करने के लिए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हुज FRS फ्रॉम PT नॉट डन। यहाँ पर PT का मतलब है पोषण ट्रैकर, यानी कि वो लाभार्थी जिनका पोषण ट्रैकर पर FRS नहीं हुआ है उनका FRS हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो FRS करने के लिए हम यहाँ पर जो ये है फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज यहाँ पर जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जितने भी बेनिफिशरी हैं जिनका PT यानी कि पोषण ट्रैकर पर फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ उनका फेस ऑथेंटिकेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और इसके लिए आपके फ़ोन की GPS लोकेशन का ऑन होना अनिवार्य है। तो फ़िलहाल हम इसे ओके करते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपकी फ़ोन की लोकेशन का ऑन होना अनिवार्य है। तो हमने फ़िलहाल फ़ोन की लोकेशन ऑन की हुई है। तो मैं यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन पर जाती हूँ और फेस ऑथेंटिकेशन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप लाभार्थी का फेस ले सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेरा ये फ्रंट कैमरा ही ओपन रहता है। तो आप इसे बैक कैमरा भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरा यहाँ पर ये फ्रंट कैमरा ओपन रहता है। तो मैं यहाँ से जो मुझे दिख रहा है मैं यहाँ से इसे चेंज भी कर सकती हूँ। तो चेंज करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से बैक कैमरा ओपन हो जाता है और अब आप लाभार्थी की फ़ोटो ले सकते हैं। और आप यहाँ पर ध्यान दें, PMMVY ऐप से प्री रजिस्टर्ड लाभार्थियों की फ़ोटो आप केवल लाइव ही ले सकते हैं, यानी कि लाभार्थी स्वयं आपके सामने उपस्थित हो तभी आप उनकी फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो या वीडियो कॉल के माध्यम से फ़ोटो लेना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। और फ़ोटो लेते समय आप ध्यान दें कि लाभार्थी का फेस स्ट्रेट हो, आइज़ को ब्लिंक करवाएं और बैकग्राउंड प्लेन हो। फ़ोटो रेड फ्रेम में होगा तो इसका मतलब है कि फ़ोटो सही नहीं लिया गया। जब मेरा फ़ोटो ग्रीन फ्रेम में आ जाएगा तो हमारा फ़ोटो सही से ले लिया जाएगा और फ़ोटो सही से कैप्चर होने के बाद यानी कि फ़ोटो को आधार डेटाबेस से मैच किया जाता है और सक्सेसफुल होने के बाद हमारे पास मैसेज आता है इमेज इज़ कैप्चर्ड सक्सेसफुली और साथ ही फेस इज़ सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। और यह नाम जिसका हमने अभी फ़ोटो लिया था वो इस लिस्ट से हट जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपने जिन लाभार्थियों का फॉर्म फिल किया हुआ है PMMVY में और उनका फेस वेरिफिकेशन पोषण ट्रैकर पर नहीं हुआ है, तो आप उन सभी लाभार्थियों का PMMVY सॉफ्ट ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। और यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।